हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ बजट आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बजट किसने पेश किया था? ओपी चौधरी जी ने, डॉक्टर रमन सिंह जी ने, भूपेश बघेल जी ने या विजय शर्मा जी ने? तो 25-26 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बजट किसने पेश किया था? तो ओपी चौधरी जी ने पेश किया था। किन्होंने? ओपी चौधरी जी ने। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सभी प्रश्न एकदम इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में किस योजना के लिए सर्वाधिक प्रावधान किया गया है भाई? कृषक उन्नत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन योजना या हायर सेकेंडरी स्कूल योजना? बताइए 2025-26 में किस योजना के लिए सर्वाधिक प्रावधान किया गया है भाई? हाँ, किस योजना के लिए? तो आपके कृषि उन्नत योजना के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह बजट 2025-26 छत्तीसगढ़ राज्य के कौन सी विशेष उपलब्धि दर्शाता है? स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती, रजत जयंती या प्लेटिनम जयंती? तो यह जो बजट है 2025-26 छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कौन सी विशेष उपलब्धि दर्शाता है? तो आपका रजत जयंती की जो है उसके लिए विशेष उपलब्धि दर्शाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता प्रदान करने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 200, 220, 200, इसको 230 कर लीजिएगा, या 400? बताइए नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता प्रदान करने के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है जी? तो आपके 220 करोड़ रुपए का बजट जो है प्रावधान किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 का आकार कितने रुपए है? 1,65,000 करोड़, 2,65,000 करोड़, 1,50,000 करोड़ या 2,75,000 करोड़? तो छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 का आकार कितने रुपए है? तो आपका 1,65,000 करोड़ रुपए है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 कौन सी तारीख को पेश किया गया था? 1 मार्च 2025, 2 मार्च, 3 मार्च या 4 मार्च को? बताइए छत्तीसगढ़ जो बजट है 2025-26 ये कौन सी तारीख को पेश किया गया था? तो ये आपका 3 मार्च 2025 को पेश किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णुदेव साय जी की सरकार में ओपी चौधरी जी के पास कौन कौन से विभाग हैं? वित्त, वाणिज्यिक, आवास एवं पर्यावरण या उपरोक्त सभी? तो विष्णुदेव साय जी की सरकार में ओपी चौधरी जी के पास कौन कौन से विभाग हैं? तो उपरोक्त सभी विभाग जो है ओपी चौधरी जी के पास है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, राज्य का पूंजीगत व्यय जीएसडीपी वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत अनुमानित है? कितने प्रतिशत रुपए अनुमानित है जी? राज्य का पूंजीगत व्यय जीएसडीपी 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो 4.14% जो है अनुमानित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा ई वे बिल की सीमा को वर्तमान में कितना रुपए करने का निर्णय लिया गया है? किसको? राज्य सरकार द्वारा जो ई वे बिल की जो सीमा है बिल की
वर्तमान में कितना रुपए करने का निर्णय लिया गया है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख? बताइए, कोई बता सकता है क्या? तो आपका 1 लाख रुपए जो है करने का निर्णय लिया गया है। किसको? ई वे बिल की सीमा को। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए बताइए, 50 करोड़, 40 करोड़, 30 करोड़ या 20 करोड़? बताइए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो आपके 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है? कितने जिलों में किया गया है? 5, 6, 7 या 10? बताइए छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो आपके 10 जिलों में। कितने जिलों में? 10 जिलों में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है भाई? 45, 53, 60 या 61? बताइए सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत? तो आपके 53% की वृद्धि की गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट में गति थीम किन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है? शासन, कृषि, व्यापार और निवेश पर, सुशासन, अधोसंरचना, विकास, तेजी, प्रौद्योगिकी और औद्योगिकी विकास पर, हरित ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पर्यटन और नवाचार पर, विकास, जवाबदेह, पारदर्शिता और समावेशन पर। किन पर केंद्रित है भाई? छत्तीसगढ़ बजट में गति थीम किन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है? तो आपके सुशासन, अधोसंरचना, विकास के तेजी, प्रौद्योगिक और औद्योगिक विकास के लिए जो है केंद्रित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में कितनी नई योजनाएं शुरू की गई है? 12, 10, 8 या 5? बताइए कितनी नई योजनाएं शुरू की गई है भाई 2025-26 में? हाँ, कितनी नई योजनाएं? तो आपके 10 जो है नई योजनाएं शुरू की गई हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का वर्तमान बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? 13, 12, 14 या 25? बताइए छत्तीसगढ़ का जो अभी वर्तमान बजट है वो पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? तो आपके 12% अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट, यहाँ पे के कर लीजिए, छत्तीसगढ़ बजट के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? सियान केयर योजना, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य योजना, निरामय स्वास्थ्य मिशन या आरोग्य विकास योजना? तो छत्तीसगढ़ बजट के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? सियान केयर योजना की जो पहल है वो शुरू की गई है आपका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ पत्रकार सम्मान निधि की वर्तमान राशि कितनी है? 10,000, 30,000, 20,000 या 40,000? तो छत्तीसगढ़ पत्रकार सम्मान निधि की वर्तमान राशि कितनी है? तो आपके 20,000 है। कितनी है? 20,000 है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, 500 सीटर आवासीय विद्यालय भवन कहाँ बनाए जाएंगे? जगदलपुर,
कोरबा, रायपुर और बिलासपुर, बलरामपुर और राजनांदगांव, दुर्ग और कांकेर। तो 500 सीटर आवासीय विद्यालय भवन कहाँ बनाए जाएंगे? तो आपके बनाए जाएंगे बलरामपुर और राजनांदगांव में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में अटल सिंचाई योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? किसके लिए? अटल सिंचाई योजना के लिए 1,000, 2,000, 3,000 या 5,000 करोड़ का? बताइए, अटल सिंचाई योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो आपके 5,000 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, नियत नीलानार योजना के तहत 70 गांवों के विद्युतीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 40, 50, 30 या 20? बताइए, 70 गांवों के विद्युतीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए का नियत नीलानार योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 20 करोड़। ठीक है, 20 करोड़ रुपए का जो है नियत नीलानार योजना के तहत 70 गांवों के विद्युतीकरण के लिए जो है प्रदान किया गया है। कितना? 20 करोड़। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना शुरू किया गया है, इसके लिए बजट 2025-26 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना शुरू किया गया है, तो इसके लिए बजट कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 100, 200, 300 या 400? बताइए, कितने करोड़ रुपए का? तो आपके 100 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति व्यक्ति आय अनुमानित वृद्धि प्रतिशत क्या है? 8.5%, 9.37%, 10.2%, 2% या 11%? बताइए, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रति व्यक्ति आय अनुमानित वृद्धि प्रतिशत क्या है? क्या है जी? तो आपका 9.37% है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार जीएसडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा? किसके लिए? 24-25 के लिए कृषि, औद्योगिक, सेवा या पर्यटन? बताइए, 24-25 के लिए जीएसडीपी में किस क्षेत्र का योगदान जो है सबसे अधिक रहा था जी? तो आपके औद्योगिक क्षेत्र का योगदान जो है सबसे अधिक रहा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में कितने नर्सिंग कॉलेज प्रस्तावित किए गए हैं? 10, 6, 15 या 12? बताइए, छत्तीसगढ़ जो बजट है 2025-26 में उसमें कितने नए नर्सिंग कॉलेज प्रस्तावित किए गए हैं? तो आपके 12, कितने? 12 नए नर्सिंग कॉलेज जो है प्रस्तावित किए गए हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 के तहत कौन से जिले में साहसिक पर्यटन और पर्यटन सर्किट प्रस्तावित किए गए हैं? कौन से पर्यटन? साहसिक पर्यटन और पर्यटन सर्किट। जशपुर, बस्तर, कोंडागांव या रायपुर? बताइए, कहाँ प्रस्तावित किए गए हैं जी साहसिक पर्यटन और पर्यटन सर्किट? कौन से जिले में? तो आपके जशपुर जिले में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान क्या है? किसके लिए? 24-25 के अनुसार जीएसडीपी में आपको कृषि क्षेत्र का योगदान बताना है। कितना था? कितना था जी? 16.80% था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में महतारी वंदन योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 55, 2000, 3000 या 4000? बताइए कितने करोड़ रुपए का 25-26 में महतारी वंदन योजना के लिए प्रावधान किया गया है? तो आपका 5500 करोड़ रुपए का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीएसडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान क्या है? 37.90%, 47%, 46.90% या 50%? बताइए कितना है जी 2024-25 में जीएसडीपी औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? हाँ, तो आपका है 47.90%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 50, 40, इसको 30 कर लीजिएगा, 30 करोड़ या 20 करोड़? बताइए छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का? तो आपके 40 करोड़ रुपए का। कितने करोड़ रुपए का? 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 के तहत नई होम स्टे नीति किस क्षेत्र में लागू की जाएगी? बस्तर, सरगुजा, अन्य या ए और बी दोनों? बताइए होम स्टे नीति किस क्षेत्र में लागू की जाएगी भाई? हाँ, किस क्षेत्र में? तो आपके ए और बी दोनों क्षेत्र में, बस्तर और सरगुजा में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है? 30.3%, 35.3%, 44.3% या 34.4%? बताइए सेवा के क्षेत्र में 2024-25 के अनुसार योगदान कितना था, कितने प्रतिशत था? तो आपका 35.3% था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष 2025-26 के अनुमान के अनुसार सेवा क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? सेवा क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि बताइए कितनी थी? तो आपका कितनी थी? 8.54%। कितनी थी? 8.54% थी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में कितने लाख महिला सदस्यों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख या 8 लाख? बताइए कितनी लाख महिला सदस्यों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है जी? तो आपके 8 लाख महिला सदस्यों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में नए नालंदा पुस्तकालय खोले जाने की संख्या कितनी है? 18, 19, 17 या 20? बताइए नए नालंदा पुस्तकालय खोले जाने की संख्या कितनी है? कितनी है जी? 17 है। कितनी है? 17 है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 के तहत कौन से जिले में प्रयास संस्थान खोले जाएंगे? बलरामपुर, राजनांदगांव, दुर्ग या ए और बी दोनों? प्रयास संस्थान कौन से जिले में खोले जाएंगे छत्तीसगढ़ के? हाँ,
आपके ए और बी दोनों जिलों में, बलरामपुर और राजनांदगांव में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में एकीकृत समर्थन सेवा प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर सखी के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? वन स्टॉप सेंटर सखी के लिए कितने करोड़ रुपए का? 50, 40, इसको 30 कर लीजिएगा और इसको 20। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? आपका 20 करोड़ रुपए का। कितने करोड़ रुपए का? 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुमान अनुसार उद्योग क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? उद्योग क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि तो 7.92%। कितनी? 7.92% थी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुमान अनुसार कृषि क्षेत्र की वृद्धि प्रतिशत कितनी है? बताइए कितनी? तो आपकी 5.38% थी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।